स्वागत है मेरे इस नए वीडियो पर। आज हम लोग कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में महाद्वीप भी बोलते हैं। तो जैसे कि आप लोग ये मैप में देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे कलर दिख रहे होंगे आप लोगों को मैप में। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग के यहाँ 7 कॉन्टिनेंट हैं और उसके नाम इस प्रकार है। सबसे पहला है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप हैं पूरे पृथ्वी पर। तो इसी के बारे में हम लोग एक एक कर जानेंगे आगे के स्लाइड में। है ईस्ट टू द वेस्ट ऑफ अफ्रीका एंड इंडियन ओशन ईस्ट। ये जो इंडियन ओशन है वो ईस्ट में है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो अफ्रीका में से 3 जो लैटिट्यूडनल लाइन पार होता है, वो 3 लैटिट्यूडनल लाइन है। 0 डिग्री लैटिट्यूड जो कि इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें तीनों लैटिट्यूड पाया जाता है, जिसके कारण है वहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन और कंडेंस्ड रहता है। और सेकेंड थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे कि ये जो अफ्रीका में एक बहुत बड़ा हिस्सा सहारा डेजर्ट का है। यहाँ पे यहाँ पे दिख रहा होगा एक बहुत बड़ा हिस्सा सहारा डेजर्ट का है। वहीं अफ्रीका में एक वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर भी बहता है जिसका नाम है नाइल रिवर। अब हम लोग एशिया के बारे में जानेंगे। एशिया कहाँ सिचुएटेड है और इसके आसपास में कौन सा एरिया है। जैसे कि यहाँ पे जो मैप में दिख रहा है, यहाँ पे ये जो पूरा कलरफुल पार्ट यहाँ से यहाँ, ये एशिया का पार्ट है जिसमें इंडिया भी आता है। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ। फिर सेकेंड पॉइंट है मेजॉरिटी ऑफ एशिया इज़ इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर वाइल द स्मॉल पार्ट ऑफ इट्स ओवरलैप द मेरिडियन एंड इक्वेटर। तो ये जो इसका ये मतलब होता है कि ये जो एशिया वाला जो पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे पहला में जो आप लोग मैप देख रहे हैं, ये जो एशिया है, ये एशिया ये इक्वेटर से ऊपर में है। इक्वेटर यहाँ पे होगा, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है वो उससे ऊपर है, और इससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ये जो लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होता है। और ये जो एशिया है, एशिया और यूरोप, ये एक ही लैंड मास में है, पर एक माउंटेन रेंज जो दोनों को सेपरेट करता है उसका नाम है यूरेल माउंटेन, URAL, यूरल माउंटेन रेंज, जो एशिया और यूरोप को सेपरेट करता है। और यूरोप और एशिया को एक साथ बोलते हैं यूरेशिया। जैसे कि जो एशियन कंट्रीज़ है, एक सेकेंड, ये जो एशियन कंट्रीज़ है, कुछ एशियन कंट्रीज़ के नाम इस प्रकार हैं। सम ऑफ द मेजर कंट्रीज़ इन एशियाज़ आर चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रशिया। जिसमें से रशिया का 77% एरिया जो एशिया के अंदर आता है। वहीं दूसरी और जापान, फिलीपीन और वियतनाम भी इसी के अंदर आते हैं। और यहाँ एशिया में एक हिमालयन जो माउंटेन रेंज है वो भी पाया जाता है, जो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पहाड़ जिसको बोलेंगे, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा सबमिट जो माउंट एवरेस्ट है, वो भी एशिया में ही आता है। ये कुछ पार्ट नेपाल, भूटान और इंडिया में इसका एरिया पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब हम लोग यूरोप के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। अब जैसे कि यहाँ पे जो मैप में आप लोग देख रहे हैं यूरोप का पार्ट, तो यूरोप ये जो छोटा सा पीला कलर का है यहाँ पे, वो यूरोप का पार्ट है। यूरोप के अंदर बहुत सारा कंट्रीज़ है। इसका लोकेशन हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट है यूरोप इज़ अक्रॉस द अटलांटिक ओशन फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसका ये निकलता है, मतलब निकलता है कि ये जो यूरोप है, ये है अटलांटिक जो सागर है, और वो यूरोप के वेस्ट साइड में, ईस्ट साइड में, ये यूरोप है, ये पूरा यूरोप है। इसके जो वेस्ट साइड में है यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, ठीक है, अटलांटिक ओशन है। और इस साइड में नॉर्थ अमेरिका है। और यहीं यूरोप से ही प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच इंग्लैंड में है, लंदन में है, वो पार होता है, जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। और इसके बारे में आगे देखते हैं। हाँ, ये जो यूरोप है, ये बहुत सारा कंट्री से फॉर्म हुआ है। कुछ प्रमुख कंट्रीज़ का नाम है यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, यूक्रेन, पोलैंड एंड नीदरलैंड, जिसमें से रशिया भी इसका पार्ट है। रशिया इज़ अ कंट्री दैट हैज़ लैंड इन यूरोप एंड एशियन कॉन्टिनेंट। तो रशिया भी इससे जुड़ा हुआ है थोड़ा सा। यहाँ पे जो यूरेल माउंटेन है जो यूरोप और एशिया को सेपरेट करता है, वो वो ये वाला जगह में है। और यूरोप से
आर्कटिक सर्कल पास होता है। हम लोग देखेंगे नॉर्थ अमेरिका के बारे में जानेंगे। नॉर्थ अमेरिका जो कि लोकेटेड है नॉर्थ और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। जैसे अगर हम लोग नॉर्थ और वेस्टर्न हेमिस्फेयर की बात करते हैं तो ये जैसे ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, तो ये हो गया अपना वेस्ट साइड और ये हो गया ईस्ट साइड। और ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है जो कि इक्वेटर है, तो ऊपर वाला हो गया नॉर्थ और नीचे वाला हो गया साउथ। तो ये वाला जो पार्ट है, तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट ही नॉर्थ अमेरिका के अंदर आता है। तो नॉर्थ अमेरिका का ये जो डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो डायग्राम है यहाँ पे, ये नॉर्थ अमेरिका है। तो यहाँ कुछ पॉइंट दिया हुआ है। पहला पॉइंट है द मेजर कंट्रीज ऑफ नॉर्थ अमेरिकाज आर। जो मेजर कंट्रीज़ है, पहले हो गया कनाडा, यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको। ये 3 मेजर कंट्रीज़ हैं जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर आता है। यहाँ पे काफ़ी ठंडा और गर्मी भी होता है। तो यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है, द क्लाइमेट वेरीज फ्रॉम कोल्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कैनेडा to very hot in southern United States and Mexico for majority of the year। क्योंकि ये कुछ पार्ट जो नॉर्दर्न पार्ट है वो नॉर्थ पोल से काफ़ी नज़दीक है, इसलिए वहाँ पे ठंडा पड़ता है। और नॉर्थ पोल में जैसे हम लोग जानते हैं 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है। तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट है इसको हम लोग आगे के चैप्टर में करेंगे। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एक छोटा सा स्ट्राइप से जुड़ा हुआ है जिसको इस्थमस ऑफ पनामा भी बोलते हैं, वो यहाँ पे है। ये जो पार्ट है यहाँ पे है इस्थमस ऑफ पनामा, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है। जैसे 2 लार्ज लैंड बॉडीज़ और एक पतला नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर बॉडीज़, उसको इस्थमस बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। जैसे कि ये नॉर्थ अमेरिका में एक कैनेडियन सील्ड पाया जाता है जो कि जो बहुत पुराना, जो कि ओल्डेस्ट बेड रॉक है जो यहाँ पाया जाता है। ये बेसिकली 2 से 3 बिलियन ईयर ओल्ड का होता है। ये जो पार्ट है, रुकिए, ये जो पार्ट है ये है कैनेडियन सील्ड। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा वेजिटेशन है, काफ़ी एवरग्रीन सीनरीज सब है, जो कि नॉर्थ अमेरिका को एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री बनाता है। और ये नॉर्थ अमेरिका में 2-3 माउंटेन रेंज भी पाया जाता है। सबसे प्रसिद्ध और फेमस है जो रॉकी माउंटेन्स और सेरा नवाडा, एल्पचीन। ये 3 माउंटेन रेंजेस है जो कि नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में मिलता है। ये वाला पार्ट, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया में ये माउंटेन रेंजेस है। अब आगे देखते हैं साउथ अमेरिका। अब हम साउथ अमेरिका के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे साउथ अमेरिका में ये जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, ये वर्ल्ड मैप है। तो ये जो ग्रीनिश पार्ट यहाँ जो दिख रहा है ये है साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका पहला पॉइंट है। साउथ अमेरिका इज लोकेटेड इन द सदर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर बिलो नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के नीचे में है। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका का कुछ कंट्रीज़ का नाम है ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पेरू, कोलंबिया, बोलीविया, वेनेजुएला, चिली, पैराग्वे, इक्वाडोर एंड गियाना। यहाँ पे 2 माउंटेन रेंज पाए जाते हैं। सबसे पहला है जो एंडीज माउंटेन है, और ये जो अटकामा डेजर्ट भी साउथ अमेरिका में ही पाया जाता है। और वर्ल्ड का सबसे जो फेमस और लार्जेस्ट जो रिवर है, जो इसका नाम है अमेज़न रिवर, वो भी यहीं पे मिलता है, यहीं से ओरिजिनेट होता है, ये वाला पार्ट से। तो ये है साउथ अमेरिका। अब हम लोग अंटार्कटिका के बारे में जानेंगे। अंटार्कटिका बेसिकली ये जो मैप में दिख रहा है नीचे में, ये वाला पार्ट, ये है अंटार्कटिका, जो कि मोस्टली वाइट स्नो से कवर्ड रहता है, जिसमें ये 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड है, जिसका यूनिक फीचर है वाइल्ड लाइफ, एक्सट्रीम कोल्डनेस, ड्राइनेस, विंडीनेस एंड अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरीज। ये वाला एरिया को मोस्टली एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है। और भारत का भी एक रिसर्च सेंटर है, 2 रिसर्च सेंटर है। तो वो 2 रिसर्च सेंटर का नाम क्या है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जैसे हम ही बता देते हैं कि क्या है। पहला है मैत्री और दूसरा है भारती। ये जो 2 रिसर्च सेंटर हैं जो कि अंटार्कटिका में इस्टेब्लिश्ड हैं। और
अंटार्कटिका का लोकेशन है, इट सिचुएटेड विद इन द अंटार्कटिक सर्कल एंड सराउंडेड बाय सदर्न ओशन। ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे जो सदर्न ओशन है वो है। जो अंटार्कटिका है वो मोस्टली जो सेंटर ऑफ अर्थ होता है ना, एक्सिस जहाँ से हम लोग 90 डिग्री जो है वो ये अंटार्कटिका है। ये जो व्यू देख रहे हैं ये मैप में, ये अंटार्कटिक का व्यू है। और यहाँ पे जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो काफ़ी कम रहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडा रीजन है ना, इसीलिए। अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानेंगे। ये जो ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है, ये ऑफिशियली कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ एन सोवरन कंट्री कंप्राइजेस ऑफ मेनलैंड ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, जो कि तस्मेनिया है और कुछ 2-4 आइलैंड मिला के ऑस्ट्रेलिया बना है। और यहाँ पे एक पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय द एरिया इन ओशनिक एंड द वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट कंट्रीज़। अब ये जो कंट्रीज़ है, ये यहाँ पे 6 कंट्रीज़ इसके अंदर आता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट कलर्स आप लोग देख पा रहे हैं मैप में, तो वो 6 कंट्रीज़ हैं यहाँ पे। यहाँ पे है कि ऑस्ट्रेलिया इज़ द ओल्डेस्ट फ्लैटेन एंड ड्राइस्ट इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट विथ लीस्ट फर्टाइल सॉइल। और यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया का जो थर्ड पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का जो थर्ड पॉइंट है वो है, इट इज़ अ मेगा डाइवर्स कंट्री एंड इट्स साइज गिव्स इट अ वाइड वेराइटीज़ ऑफ लैंडस्केप एंड क्लाइमेट विद डेजर्ट इन द सेंटर। यहाँ पे डेजर्ट जो मरुस्थल है वो भी ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ का जो रेन फॉरेस्ट है वो है नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में है, जो सवाना इन द नॉर्थ एंड द माउंटेन रेंज इन द साउथ ईस्ट। ये वाला पार्ट में माउंटेन रेंज भी है। थैंक यू। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।